Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the pre-end drawing in orthographic projections. Means orthographic projections में अपन जो ड्राइंग बनाते हैं उसमें अपन प्री एंड ड्राइंग के कौन कौन से स्केच है उसके बारे में अपन इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन कौन से 5 व्यूज हैं। सबसे पहला ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 व्यूज हैं जो ये आपको 3D व्यूज दिखते हैं। इनको अपन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में अपन फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे। फ्री हैंड ड्राइंग मींस इनकी कोई डायमेंशंस नहीं दे रखी है, अपन अपने हिसाब से डायमेंशन सेट करेंगे और डायमेंशन से अपन ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये आपके पास एक सीट है। A2 साइड की सीट आपको हमेशा लेनी है। A2 टाइप की सीट आती है। उस सीट में आपको क्या करना है, ये HB पेंसिल से आपको बाउंड्री बनानी है। इस बाउंड्री में यहाँ से 20 mm का मार्जिन रखना है और रिमेनिंग 3 साइड्स में आपको 10 mm के मार्जिन रखना है। यहाँ से भी ये 10 mm का मार्जिन है और रिमेनिंग 3 साइड्स में भी 10 mm का मार्जिन है। ये मार्जिन आपको क्या करना है, इसलिए रखते हैं ताकि क्या एक सीट फट भी जावे ना तो भी आपका ये जो स्केच है वो खराब नहीं होता है, इसलिए अपन हमेशा इसमें मार्जिन रखते हैं। दोनों तीनों साइड से 10 mm की और एक साइड से आपको 20 mm की मार्जिन रखनी है। मार्जिन रखने के बाद आपको बनाना है टाइटल ब्लॉक। यहाँ पे आपको टाइटल ब्लॉक बनाना है। टाइटल ब्लॉक की विड्थ है 45 mm की और लेंथ है 150 mm की। ये आपको 150 mm की लेंथ दे रखी है और 45 mm का ये विड्थ दे रखा है। अब ये टाइटल ब्लॉक कैसे बनाते हैं, इस टाइटल ब्लॉक में आपको 150 mm की लेंथ दे रखी है और 40 mm की आपको विड्थ दे रखी है। इसमें आपको क्या करना है, ये 15 mm का एक ब्लॉक, रिमेनिंग जो 3 ब्लॉक है वो 10-10 mm के हैं। ये भी 10 mm का है, ये भी 10 mm का है और ये भी लास्ट वाला 10 mm का है। अब इसमें अपन ने क्या किया, ये जो ब्लॉक है ये लेंथ के हिसाब से ये 150 mm का है और दूसरे 3 जो रिमेनिंग है ये भी 50 mm का है और ये भी 50 mm का है। ऐसे करके आपको 3 ब्लॉक ये बनाने और 15 और 10 10 10 ये 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्लॉक में भी यहाँ से मार्जिन रखनी है। ये मार्जिन कैसे रखोगे, ये आपको जो विड्थ दे रखी है इस विड्थ को आपको 10 से डिवाइड करना है। b बराबर b/10 मींस अगर आप b/10 करते हो तो यहाँ पे आपको क्या होता है 1.5 mm टॉप से और 1.5 mm बॉटम से। तो 1.5 mm और 1.5 mm हो गया आपका 3 mm और रिमेनिंग रह जाता है आपका 12 mm। 12 mm पीछे शेष रह जाता है। ये 12 mm का आपको ये बनाना है और इसमें आपको अपना सीट का नाम लिखना है। सीट का नाम आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, जो भी आपके सीट होती है उसके नाम आता है। जैसे अपन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस नाम लिखा जाएगा। और नाम कैसे लिखते हैं ये आप मेरे पुराने प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर सका है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट, जिस डेट को आप सीट बना रहे हो, सीट नंबर, आपका फर्स्ट या थर्ड एंगल जो भी प्रोजेक्शन है वो, आपका नाम, फिर स्केल रेशियो। स्केल रेशियो में आपकी फुल, रिड्यूसिंग और एनलार्ज। स्केल रेशियो क्या होता है ये भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ग्रुप, रोल नंबर और डायमेंशंस। डायमेंशंस एक बार यहाँ पे आप mm में लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी सीट में कहीं पे भी mm यूज लेने की जरूरत नहीं है, एक बार आप यहाँ पे mm में लिखने का। उसके बाद अपन बात करते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सिंबल्स। यहाँ पे जो मैंने बताया है फर्स्ट और थर्ड एंगल, यहाँ पे आपको सिंबल बनाना है। ये एक सिंबल है, ये फर्स्ट एंगल का है। यहाँ पे आपको ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे ऑब्जर्वर है, जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो ऑब्जेक्ट के पीछे मिरर है इसलिए इसकी इमेज पीछे बन जाती है, इसलिए फर्स्ट एंगल का सिंबल है। सेम थर्ड एंगल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये पड़ा है, ऑब्जर्वर तो अपनी जगह पे स्टेबल है और इसकी इमेज कहाँ बन जाती है इसके पहले, इसलिए थर्ड एंगल का सिंबल है। तो सिंबल में आपको केवल ये दोनों डायग्राम्स बनाने हैं, फर्स्ट एंगल के लिए और थर्ड एंगल के लिए। अब अपन बात करते हैं सीट कैसे ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। सबसे पहले आपने मार्जिन बना लिया, एक बाउंड्री बना ली, बाउंड्री के बाद आपने टाइटल ब्लॉक बना लिया। टाइटल ब्लॉक बनाने के बाद अब अपन क्या करते हैं, इसमें ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग में सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, उसके बाद वर्टिकल लाइन बनानी है। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको क्या करना है, 5 mm ऊपर जाना है और 5 mm नीचे आना है। यहाँ पे भी आपको मार्जिन रखनी है, 5 mm ऊपर 5 mm नीचे। वैसे वैसे वर्टिकल में भी आपको 5 mm की एक लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरी और 5 mm की लाइन ड्रॉ करनी है। ये इसलिए रखी जाती है क्योंकि आपको जो सीट बनाते हैं, जो भी ड्राइंग बनाता है, आपको इस लाइन से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास इन केस कभी लाइन एक्स्ट्रा हो जाती है या फिर डायमेंशंस बढ़ जाती है तो अपन यहाँ पे इसके अंदर आ सकते हैं,
वरना अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अपन दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे 5 mm का मार्जिन रखते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इस ड्राइंग की। इस ड्राइंग में आपको ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका साइड व्यू हो गया और ये आपका टॉप व्यू हो गया। अब ये फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं अपन इसको, तो फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं तो अपन इसको राइट साइड से देख रहे हैं तो व्यू कहाँ बनेगा। जैसे आपने ये फ्रंट व्यू बनाया तो ये आपका फ्रंट व्यू यहाँ बन गया, ये फ्रंट व्यू बन गया। उसके बाद टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है, ये आपका टॉप व्यू बन गया। और फर्स्ट एंगल में राइट हैंड साइड से देखते हैं तो व्यू कहाँ बनता है आपका लेफ्ट साइड में। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो व्यू बनेगा मेरा यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अपन राइट हैंड साइड व्यूज और व्यू बनता है लेफ्ट साइड में। तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं हुए, इसको अपन बोलते हैं राइट हैंड साइड व्यू। तो ये था आपका फर्स्ट एंगल का। दूसरा अपन बात करते हैं, जैसे आपके पास सेम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, वर्टिकल लाइंस बनाई, 5 mm के मार्जिन रखे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। उसके बाद अब अपने पास है ये स्केच, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू के बाद ये आपका टॉप व्यू हो गया, यहाँ मैंने ये फ्रंट व्यू बना लिया। फ्रंट व्यू के बाद यहाँ पे मैंने ये टॉप व्यू बना लिया। अब मैंने इसको कहाँ से देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ तो व्यू कहाँ बनेगा, राइट साइड में। कहाँ बनेगा, क्योंकि इसकी जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट के पीछे रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे देख इस साइड से रहे और व्यू बन रहा है इस साइड। इसलिए हमेशा फ्रंट व्यू में ये जो भी अपन मिरर बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, इसकी साइड व्यू से देख के ही बनाते हैं। अगर आपका साइड व्यू लेफ्ट साइड से राइट साइड से है तो फिगर बनेगा इसके लेफ्ट साइड में, जैसे अपन ने अभी पहले बात की थी। और अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इसका व्यू बनेगा राइट साइड में। और ये जब अपन राइट साइड वाला, जैसे ये साइड व्यू बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यूज, इसमें आपको क्या करना है, 2 व्यूज बना लें। तीसरे व्यू में आपको क्या करना है, यहाँ से एक 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसका एंगल है जो 45 डिग्री है। यहाँ से आपको क्या करना है, टॉप व्यू के प्रोजेक्शंस लेना है और फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शंस लेना है। टॉप व्यू के प्रोजेक्शंस इस लाइन को यहाँ पे कट करेंगे और इसी लाइन से वापस आपको ऊपर जाना है। तो ये दोनों जो लाइंस मिलेगी यहाँ से फ्रंट व्यू की और टॉप व्यू की, यहाँ से ये आपके ड्राइंग बनानी है। इसको ये जो लाइंस होती है, इन लाइन को बोलते हैं अपन लाइन ऑफ प्रोजेक्शंस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ये व्यूज। सबसे पहला व्यूज लेते हैं। इस व्यू में आपको ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, ये आपका टॉप व्यू दिख रहा है और ये आपका साइड व्यू दिख रहा है। अब अपन एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, फिर वर्टिकल लाइन बनाओ। अब अपन बात करते हैं फ्रंट व्यू की। फ्रंट व्यू में आपको यहाँ से देख रहा हूँ मैं, तो क्या क्या दिखेगा, ये एक ब्लॉक दिखेगा। मेरे को ना यहाँ से स्टार्ट करना, इस पॉइंट से। आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो। ये पॉइंट लेने के बाद जैसे मैंने ये फ्रंट व्यू बनाया, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो मेरे को ये दिखेगा, ये एक ब्लॉक पूरा दिख गया। यहाँ पे ये मैंने ब्लॉक बना लिया। फिर मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से इसके अंदर गया, इस पॉइंट से मैं यहाँ तक आया। फिर मेरे को कहाँ जाना है, टॉप में। क्योंकि मेरे को क्या बनता है, जब फ्रंट व्यू बनाते हैं तो मेरे पास होती है तो लेंथ, दूसरी होती है मेरे पास हाइट। तो लेंथ इसकी आप अपने हिसाब से मेजर ले सकते हो और हाइट भी आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मेरे को ये 2 ब्लॉक दिखेंगे, एक ये ब्लॉक, दूसरा ये ब्लॉक। तो मैंने ये दोनों ब्लॉक बना लिए। यहाँ पे एक ब्लॉक ये बनाया, दूसरा ब्लॉक ये बनाया और बीच में ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है। इस ब्लॉक की जो ये हाइट है, ये टोटल पूरी हाइट है और ये ब्लॉक मेरे को कहाँ तक दिख रहा है, इस बाउंड्री तक। इस बाउंड्री तक ये दिख रहा है, इसलिए मैंने इस ब्लॉक को यहाँ तक बनाया। तो ये था मेरा फ्रंट व्यू। अब अपन बात करते हैं साइड व्यू की। तो साइड व्यू में मेरे को क्या दिखेगा, एक तो ये पूरा दिखेगा। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से वर्टिकल गया, मतलब हाइट गई और ये विड्थ। तो साइड व्यू में 2 चीजें काम आती है, तो आपकी हाइट, दूसरी काम आती है आपकी विड्थ। तो हाइट और विड्थ ले ली मैंने। इस पॉइंट से मैंने शुरू किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, हाइट मेरे पास यहाँ तक है और विड्थ मेरी ये। और मैंने क्या बना लिया है, ये एक ट्राइंगल बना लिया। ये भी आपके पास गिवन है, या आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये मैंने एक ब्लॉक बना लिया पूरा। इस ब्लॉक के बाद मेरे पास ये दिख रहा है, मेरे को एक हल्का सा ये दिखता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से यहाँ तक कितना दिख रहा है वो मेजरमेंट ले लूंगा। यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर इस पॉइंट से नीचे आ गया, इस पॉइंट से नीचे आ गया और ये कहाँ कट कर रहा है, इस इंक्लाइन लाइन पे। ये इंक्लाइन लाइन पे कट कर दिया। और रिमेनिंग जो ये पार्ट है, मेरे को हिडन लाइंस कहते हैं इसको, जो डैश डैश करके इंडिकेट करता है। ये हिडन लाइंस क्या है कि ये ब्लॉक है, ये पूरा है, ये पूरा अपन को ऐसे दिखेगा, ये पूरा ब्लॉक दिखता है। इस ब्लॉक में अपन को जब यहाँ से देखेंगे तो ये अपन के लिए दिखेगा नहीं, ये हिडन रहेगा। इसकी वजह से अपन ने इसको क्या किया, डॉटेड लाइन से शो किया। अब अपन बात करते हैं टॉप व्यू की।
जब भी मैं टॉप व्यू बनाऊंगा सबसे पहले यहाँ से एक इंक्लाइन लाइन बनाऊंगा 45 डिग्री की। 45 डिग्री का जब इंक्लाइन लाइन बनाऊंगा तो यहाँ से एक प्रोजेक्शंस लूंगा, यहाँ पे आके मीट करेगा और इसका प्रोजेक्शंस यहाँ पे आके मीट करेगा और ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आके टच होंगे। तो ये मेरा ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ये रहा। तो इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ प्रोजेक्शंस। तो ये जैसे मैंने बनाया 45 डिग्री की लाइन बना ली। लाइन बनाने के बाद ये मैंने अपना टॉप व्यू बना लिया। टॉप व्यू में मेरे को क्या किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और मेरे को ये पूरा दिख रहा है। टॉप व्यू में मेरे को दिखेगा एक तो आपकी लेंथ और दूसरी आपकी विड्थ। तो विड्थ तो यहाँ से आ जाती है और लेंथ ये रही आपकी। तो मेरे पास क्या आ गया, ये एक पोर्शन आ गया पूरा, मैंने बना लिया। उसके बाद मेरे को क्या दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन दिखने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो ये बना लिया मैंने पूरा पोर्शन। और दूसरा पोर्शन मेरे पास यहाँ पे ये है, तो ये बना लिया मैंने यहाँ पे। और क्या दिख रहा है, ये तो मैंने यहाँ बना लिया, ये भी पोर्शन दिख रहा है। तो ये पोर्शन मैंने क्या किया, यहाँ तक बना लिया। ये कैसे बनाया कि जब मैं यहाँ इस पॉइंट पे आऊंगा, ये इस पॉइंट पे आऊंगा, उसके बाद मैं कुछ नीचे जाऊंगा क्योंकि मेरे को यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, तभी तो ये दिखेगा मेरे को। और उसके बाद मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लूंगा। ये मेरे को केवल टॉप व्यू से इंडिकेट हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ से ये बना लिया और रिमेनिंग जो ये पार्ट था, ये पार्ट्स यहाँ पे मैंने ये बना लिया। तो ये मेरा था टॉप व्यू। तो ये मेरा फर्स्ट एंगल का राइट हैंड साइड व्यूज है। यहाँ से राइट हैंड साइड से देख रहा हूँ और व्यू कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड में। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले फ्रंट व्यू बना लिया, फिर राइट हैंड साइड व्यूज बना लिया और फिर अपन ने इसका टॉप व्यू बना लिया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की। नेक्स्ट फिगर में आपको ये फिगर्स दे रखा है, इसमें जो आपका ये फ्रंट व्यू है और रिमेनिंग जो टॉप व्यू और साइड व्यूज है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये आपका कौन सा व्यू है, राइट हैंड साइड व्यूज, और बनेगा किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। और ये आपका टॉप व्यू है, तो इसमें राइट साइड व्यू और टॉप व्यू दोनों एक जैसे बनेंगे क्योंकि एक जैसी बॉडी दिखती है। जैसे अपनी बोतल होती है ना पानी की, वो उस टाइप का ये शेप है। और इसमें ये आपका फ्रंट व्यू है। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये अपन फ्रंट व्यू बना लिया। फ्रंट व्यू में मैंने क्या किया, एक सेंटर पॉइंट ले लिया, ये सेंटर पॉइंट ले लिया, ये सेंटर पॉइंट लाइंस है। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास इसका डायमीटर होगा, तो मैंने इस डायमीटर का, जैसे सपोज करो यहाँ पे 20 mm डायमीटर का, तो 20 mm डायमीटर का सर्कल बना लिया। उसके बाद मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे को ये भी दिखेगा, ये भी सर्कल दिखेगा ना पूरा। इसलिए मैंने यहाँ से क्या किया, इस पॉइंट से, ये पॉइंट मान लो, जब मैं इसको यहाँ से इसको देखूंगा तो ये कुछ डेप्थ ऊपर गया हुआ है। तो ये मैंने बोल दिया कि ये सपोज करो ये 4 mm ऊपर गया हुआ है। तो इस डायमीटर को मैं क्या करूंगा, तो अंदर वाला डायमीटर है उसमें 4 mm ऐड कर दूंगा वन साइड और 4 mm टू साइड, मतलब 8 mm ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, जैसे 20 ले रहे तो ये 28 डायमीटर का सर्कल बाहर वाला बन जाएगा। तो ये मेरा फ्रंट व्यू बन गया। अब मैंने बनाया टॉप व्यू। टॉप व्यू में मेरे को क्या दिखेगा, एक तो ये पोर्शन, दूसरा ये वाला पोर्शन, अगेन ये पोर्शन, पूरा ये वाला पोर्शन और ये रिमेनिंग ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये मेरा इंटरनल है, तो मैंने इंटरनल सर्कल से इसके यहाँ से प्रोजेक्शंस ले लिए और ये इंटरनल सर्कल वाला ये लेंथ बना ली। ये मेरे पास जितनी भी है मैंने अपने हिसाब से बना लिया। उसके बाद ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला मैंने कैसे बनाया, जैसे ये आउटर सर्कल है ना, इस आउटर सर्कल के प्रोजेक्शंस ले लो यहाँ पे, इसका भी आउटर सर्कल का प्रोजेक्शंस ले लो यहाँ पे और इसको ड्रॉ कर लो। ऐसे कैसे ये भी प्रोजेक्शंस आ जाएंगे, पूरी लाइन बना लेना यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद ये वाली लेंथ आपको गिवन होगी, या आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हो। और ये लेंथ अगर मेजरमेंट आपके पास है, आप अपने हिसाब से, क्योंकि फ्री हैंड है, फ्री हैंड में कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद ये रिमेनिंग ये पोर्शन बन गया, ये पोर्शन यहाँ बना गया और ये जो लास्ट में ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन मैंने यहाँ पे बना लिया। अब ये जब मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो मेरे को ये जो ये दिखना है, ये तो सिलेंड्रिकल शेप है, बट मैं इसको सिलेंड्रिकल शेप में नहीं बनाऊंगा, इसको रेक्टेंगुलर या जो भी स्क्वायर शेप है उस शेप में बनाऊंगा। अब मैं बात करता हूँ आपका फ्रंट व्यू, और मेरा हो गया टॉप व्यू। अब बनाता हूँ मैं इसका साइड व्यू। साइड व्यू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 45 डिग्री का एंगल बनाया। ये कौन से व्यू में बना रहा हूँ, थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस में बना रहा हूँ। इसमें बना रहा हूँ थर्ड एंगल में, क्योंकि मेरा टॉप व्यू का है ऊपर है और फ्रंट व्यू कहाँ पे है, टॉप व्यू के जस्ट नीचे, ठीक है ना। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस है। उसके बाद अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो थर्ड एंगल में अपन जिस साइड से देखते हैं उसी साइड में व्यू बनता है। जैसे अगर राइट साइड से देख रहा हूँ तो व्यू भी मेरा राइट साइड में ही बनेगा। तो ये मेरा राइट साइड में व्यू बन गया। यहाँ से आपको क्या करना है, एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ये 45 डिग्री का एंगल बना लिए और यहाँ से आपको इसके प्रोजेक्शंस लेना है। ये प्रोजेक्शंस ये आ गया और ये इंटरनल सर्कल वाला ये आ गया और यहाँ से आप इस दोनों पॉइंट्स को मिला लो। और ये जो लेंथ यहाँ पे है, ये लेंथ यहाँ पे आ गई। दूसरा ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया
और ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। ये जो सेम साइज का है इसकी वजह से ये सेम साइज के बनते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये आपका फ्रंट व्यू, ये आपका टॉप व्यू और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब अपन बात करते हैं थर्ड। थर्ड में आपका ये फ्रंट व्यू हो गया, ऊपर वाला ये टॉप व्यू हो गया, और इस साइड से देख रहे हो राइट साइड से तो ये राइट हैंड साइड व्यूज हो गया। अब इसमें अपन कैसे बनाते हैं, आपका फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं इसको भी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, फिर आपका ये फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में मेरे को ये पोर्शन दिखेगा, मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद कुछ ऊपर गया, फिर इस साइड से आया तो इस पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद कुछ ऊपर गया और यहाँ पे आएगा। ये मैंने एक पूरा व्यू बना लिया, ये मैंने यहाँ पे पूरा व्यू बना लिया। उसके बाद मेरे को हिडन लाइंस दिख रही है, एक तो हिडन लाइंस इसकी ये दिख रही है, ये मैंने एक हिडन लाइंस बना लिया। दूसरी हिडन लाइंस मेरे को यहाँ पे ये दिख रही है, तो दूसरी हिडन लाइंस मैंने ये बना ली। ये पूरा डेप्थ तक गया, ये देखो ये पूरा डेप्थ तक गया, मतलब चारों साइड्स इक्वल होंगी, इसलिए इसको अपन ने हिडन लाइन से मिला लिया। दूसरा ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको सर्कल मेंशन करना है, सेंटर पॉइंट, ये सर्कल है, हाफ सर्कल है, इस हाफ सर्कल का सेंटर पॉइंट तो होगा, ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया। और इस सेंटर पॉइंट से अपन ने क्या किया, सेंटर लाइन आ गई और इस सेंटर लाइन से कुछ अंदर एक रेडियस का अंदर आ गया और ये अपन ने हिडन लाइंस बना ली। दूसरी आपकी राइट हैंड साइड व्यू है। राइट हैंड साइड व्यूज में अपन ने क्या बनाया, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये राइट हैंड साइड व्यू, इसमें आपने ये वाला बना लिया, ये वाला पोर्शन बना लिया, ये रहा ये पूरा पोर्शन, और बीच वाला ये पोर्शन ये भी दिखेगा अपन को, इसलिए ये रह गया अपने पास। अब अपन बनाते हैं इसमें पूरा ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक मेरे पास यहाँ पे आ गया। एक बार हिडन लाइंस को भूल जाओ, अब अपन बनाते हैं हिडन लाइंस। हिडन लाइंस में ये वाला ब्लॉक भी दिखेगा साइड व्यू से, तो ये अपन ने एक हिडन लाइंस बना ली पूरी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और ये जो हिडन लाइंस है, ये हिडन लाइंस है आपकी ये वाली, ठीक है ना, इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, ये आपकी हिडन लाइंस है। और अपन अब बनाते हैं इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या बनेगा, एक तो ये पूरा पोर्शन दिखेगा, ये मैंने पूरा पोर्शन बना दिया, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, ऐसा कैसा इस साइड में भी है तो ऐसा कैसा अपन ने इस साइड में भी बना लिया। और इसके प्रोजेक्शंस नीचे लिया आप, जब ये सेंटर लाइन के प्रोजेक्शंस नीचे आएंगे तो ये अपन को यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, ये सेंटर पॉइंट मिलेगा। और यहाँ से भी अपन कुछ सेंटर पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पे एक मेरे को सेंटर पॉइंट मिल गया। सेंटर पॉइंट मिलने के बाद यहाँ से मैंने ये सर्कल बना लिया, हाफ सर्कल। तो ऐसे अपन इसको बना सकते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये वाला चौथा। इसमें अपने पास क्या है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, ये एक पोर्शन दिखेगा पूरा, ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन बना लिया। फिर अपन को क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा और ये सर्कल दिखेगा कट हुआ हुआ। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं इसका फ्रंट व्यू, ये बना लिया, ये पूरा पोर्शन बन गया। यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करो और कुछ ऊपर जाओ, इस पॉइंट से स्टार्ट करो ये और कुछ ऊपर जाओ, या फिर इस पॉइंट से स्टार्ट करो और यहाँ से आओ, इस पॉइंट से स्टार्ट करो और कुछ पीछे आओ, ये बना लिया। और इसमें ये आपको ये दे रखे है ना, ये जो कॉलम दे रखे हैं, इस कॉलम को आप 5 mm का ले सकते हो या 10 mm का ले सकते हो, आप ये अपने हिसाब से ले सकते हो। और यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से टॉप से ये आ गया तो मेरे पास ये सेंटर लाइन आ गई, और ये वाली लाइन चाहिए मेरे को, तो इस पॉइंट से मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से मेरे को ये एक सेंटर लाइन मिल गई। सेंटर लाइन मिलने के बाद ये एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट से 4 mm डाया का मैंने एक सर्कल बना लिया। उसके बाद यहाँ तक आया मैं, और ये अपन को सराउंड शेप बनानी है। तो इस पॉइंट से मैंने क्या किया, यहाँ से सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से देखो अच्छे से देखना, इस सेंटर पॉइंट से मैंने क्या किया, इस कंपास को ओपन किया, ओपन करने के बाद इस पॉइंट को यहाँ से मिला लिया और फिर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। इस पॉइंट से मैंने क्या किया, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली। ये टेंजेंट लाइन इस सर्कल को जहां टच करेगी वो वाला पोर्शन रखना है, बाकी पूरा वाला सर्कल, जैसे पूरा सर्कल बनेगा इस पूरे सर्कल को आप हटा देना, इरेज कर लेना, तो ये इस टाइप का शेप बन जाएगा। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। फिर अपन बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, इसमें ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन बना लिया। फिर ये वाली लाइन दिख रही है, ये रही ये लाइन। फिर आपको क्या करना है, इसमें हाइट लेनी है, हाइट अपने हिसाब से आप ले सकते हो, टोटल कितनी हाइट है। और ऐसा भी बना सकते हो आप, इसको यहाँ से प्रोजेक्शंस ले लो और इसके भी यहाँ से प्रोजेक्शंस ले लो। और यहाँ पे ये जो हिडन लाइंस है, ये हिडन लाइंस, ये आपको सर्कल यहाँ से देख रहे हो साइड व्यू से, तो ये आपको सर्कल नहीं दिख रहा है, इसलिए अपन ने सर्कल को हिडन लाइन से इंडिकेट किया है, ठीक है। उसके बाद अपन बनाते हैं, और ये जो पोर्शन है, ये इंक्लाइन लाइन वाला, ये रहा, ये पोर्शन है इंक्लाइन लाइन वाला। यहाँ से आपको क्या करना है, एक इंक्लाइन लाइन बनानी है और इसकी हाइट आप ले सकते हो यहाँ से इस 3 कॉलम तक, ठीक है। उसके बाद अपन बनाते हैं टॉप व्यू।
टॉप व्यू में मेरे को क्या क्या दिखेगा, टॉप व्यू में मेरे को क्या दिखेगा, यहाँ से ये टॉप व्यू देखूंगा, एक पूरा पोर्शन ये दिखेगा, और यहाँ से स्टार्ट करो इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा तो ये भी सारा दिखेगा मेरे को। तो मैंने ये पूरा बना लिया। इसके प्रोजेक्शंस ले लो, ये मैंने 45 डिग्री की लाइन बना ली है। इस लाइन को बनाने के बाद मैंने यहाँ से इसके प्रोजेक्शंस ले लिए, ये मेरा 45 डिग्री का है, और यहाँ से ये इस पॉइंट से ये मिल गया, और यहाँ से इसको यहाँ ले आओ, और ये मेरा एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से मेरे को शुरू करना है, और ये मेरा एक रेक्टेंगुलर बन गया, और अंदर वाला पोर्शन ये रहा मेरे पास, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से ये भी लाइन आ जाती है। ऐसे करके आपको ये पूरा सर्कल बनाना है। ये जो सर्कल नहीं, सॉरी, ये आपको रेक्टेंगुलर बनाना है। ये रेक्टेंगुलर बन गया, और इसके अंदर वाला आप क्या करो, ये कॉलम, दूसरा ये कॉलम, अगर आप 5 mm ले रहे हो तो 10 mm का यहाँ से इस पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट से 10 mm अंदर आ जाओ, और टॉप से यहाँ से इस पॉइंट से आपके कितने हैं, अगर 3 कॉलम है या 2 कॉलम है तो यहाँ से आप वापिस 2 या 3 कॉलम जैसे भी आप लेते हो 15 mm या 10 mm, तो अपने पास ये ब्लॉक बन जाता है। ये ब्लॉक मैंने यहाँ बना लिया, और रिमेनिंग ये पोर्शन है ही है। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको आप क्या करो, इस टेंजेंट लाइन को नीचे ले आओ, और ये मेरा पूरा दिखेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये किसको टच करेगा, इसकी बाउंड्री सरफेस को। ये मैंने इस बाउंड्री सरफेस को इसको मिला लिया। अब अपन लास्ट स्टेप की बात करते हैं। ये सिंपल सा है, इसमें आपका ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, और ये आपका टॉप व्यू है। इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल्स, ये आपका 45 डिग्री का सब बाद में बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, इसका फ्रंट व्यू बना लिया। फ्रंट व्यू में मेरे को ये ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक दिख रहा है, और ये ब्लॉक दिख रहा है। ये मैंने तीनों ब्लॉक बना लिया, 1 2 और 3। मेरे पास क्या है, एक तो लेंथ है और दूसरी मेरे पास हाइट है। लेंथ और हाइट का बना लिया। उसके बाद ये जो हिडन लाइंस है, ये हिडन लाइंस ये वाली है। ये जो ब्लॉक दिख रहा है यहाँ से अपन को दिख नहीं रहा है, बट ये हिडन लाइंस है, इसलिए मैंने इसको हिडन लाइंस बना लिए। उसके बाद आपको क्या बनाना है, इसका राइट हैंड साइड व्यू। चाहे राइट हैंड साइड व्यू बनाओ, चाहे टॉप व्यू बनाओ। जैसे टॉप व्यू बनाते हैं तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा, एक तो ये पोर्शन दिखेगा पूरा, और रिमेनिंग ये पोर्शन दिखेगा। तो ये पोर्शन मैंने यहाँ बना लिया, और ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ बना लिया। आप इस पॉइंट से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, और यहाँ से कुछ अंदर आना है। इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो यहाँ से कुछ अंदर आया, और यहाँ से कुछ डेप्थ में गया। तो टॉप व्यू में अपन क्या लेते हैं, एक तो लेंथ लेते हैं, दूसरी विड्थ लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ का बना लिया। फिर 45 डिग्री का मैंने ये लाइन ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए एक आर्क बनाया, और मैंने अब लाइन ऑफ प्रोजेक्शन से ये राइट हैंड साइड व्यूज भी पूरा कंप्लीट कर लिया। राइट हैंड साइड व्यूज में क्या दिखेगा मेरे को, ये पोर्शन दिखेगा पूरा। ये मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट करो और ऊपर जाओ, इस पॉइंट से स्टार्ट करो और ऊपर जाओ, ऐसे करके ये पूरा फिगर बना लो। और इसमें ये जो हिडन लाइंस है, ये वर्टिकल वाली, ये हिडन लाइंस है, ये वाली, ये मेरे को पूरी डेप्थ तक दिखेगी, इसलिए मैंने ये इसको हिडन लाइंस बनाई है। तो ये थे आपके फ्री हैंड के 5 स्केच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करें